जी, मेरी दावेदारी बावल से है और बावल के लोग मुझे चाह रहे हैं क्योंकि सरकार से बावल की ही ना बल्कि पूरे हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि पिछले 10 साल में जिस तरह यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कैंडिडेट अपने अपने टिकट की दावेदारी करने लगे हैं। मेरे साथ अभी बैठी हैं रेखा दहिया, जो प्रदेश की महिला विंग की कांग्रेस से महासचिव का पद संभाले हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं कि वो भी टिकट के लिए कहां से दावेदारी कर रही है और किन मुद्दों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी कैंडिडेट अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप कांग्रेस से कहां का टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी, मेरी दावेदारी बावल से है और कल हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बावल में आएंगे। यहाँ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से हमारी पद यात्रा शुरू होगी। तो बावल के कई जगह पे हमारी काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी। जो जो कैंडिडेट हैं हमारी सबकी बहुत तैयारी है। सभी डोर टू डोर जाकर सभी ने मेहनत की है और आज मैं देख पा रही हूँ कि बावल में एक जन सैलाब कल उमड़ने वाला है और बीजेपी की सरकार से बावल की ही ना बल्कि पूरे हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि पिछले 10 साल में जिस तरह यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, युवा नशे की ओर चला गया है क्योंकि रोजगार है नहीं, तो युवा नशे की तरफ चला गया है। महिला आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि जो आज का जो माहौल है, तो कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब को लोग चाह रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ पे डोर टू डोर भी सब जगह हमने किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, महिलाओं का भी, खासतौर युवाओं का भी। और कल हमारी यात्रा में जो दीपेंद्र जी यहाँ हमारे यहाँ बावल में आ रहे हैं और हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं श्री राजबब्बर जी, वो भी यहाँ आएंगे। साथ में हमारे रेवाड़ी के विधायक जो भाई चिरंजीव राव जी है, वो भी पहुँचेंगे। तो यहाँ कम से कम भी मैं ये कहूँगी कि 8 से 10 हज़ार की भीड़ यहाँ कल बावल में होने वाली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम डेफिनेटली हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे मेरे खुद के बारे में, तो मैंने पिछले 5 साल से मैं लोगों के बीच में रही हूँ और बावल के लोग मुझे चाह रहे हैं कि एक तो मैं महिला हूँ, तो मुझे महिलाओं का दुख समझ में आता है। काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज महिलाएं बीजेपी की सरकार से बहुत दुखी हैं। तो मेरी बावल में मैंने काफ़ी मेहनत की है और अगर हुड्डा साहब ने मुझ पे अपना हाथ रखा तो मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। और मेरे सामने बीजेपी से या कोई और पार्टी से, पहले तो यही है कि आज कोई दूसरी पार्टी यहाँ है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी की और कांग्रेस की ही टक्कर है। तो डेफिनेटली हमारी बावल से सीट निकलेगी और पूरे हरियाणा में भी हमारी 60 से 65 सीटें आने की संभावना है और हम यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। ये तो आपने सरकार बनाने की बात की है। अभी देखा जा रहा है कि एक यात्रा के बहाने, कहीं ना कहीं चर्चा है कि यात्रा के बहाने दीपेंद्र हुड्डा देख रहे हैं कि किस कैंडिडेट्स में दम है, किसको यहाँ से टिकट दी जाए, और उसी को लेकर देखा जा रहा है कि बावल में अभी पोस्टरबाजी हो रही है। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा अपनी पोस्टर लगाकर अपना दमखम दिखा रहा है। तो आप अपना और कैंडिडेटों से ज्यादा अपना भार कैसे दिखा पाएंगे? किस तरह टिकट की दावेदारी में अपनों आपको खुद को मजबूत कर पा रही हैं, बताएंगे? जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखो, ये जो पोस्टर है, पोस्टर कोई भी लगवा सकता है, लेकिन जो ग्राउंड में आप काम करेंगे, जनता के बीच में जब आप जाते हैं, तो वहाँ जनता को ये लगना चाहिए कि ये जो उम्मीदवार है, ये अगर हमारे यहाँ से बावल से उम्मीदवार बनाया जाता है और इसकी टिकट निकल सकती है और ये जनता के जो काम कराएंगी, तो वो बावल की जो जनता है वो सारी चीज़ें मुझ में देख रही है आज। क्योंकि मैंने 5-6 साल से मैं यहाँ फील्ड में काम करती हूँ और कोई उन्हें ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास बात ये है कि मैं महिला हूँ, महिलाओं के मुद्दे मैं उठा सकती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रियंका गांधी भी ये कहती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो मैं महिलाओं की आवाज़ बन सकती हूँ। और विधानसभा के लोग, मुझे बुजुर्ग हो युवा हो, आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ मुझे पूरा सम्मान मान मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ और मैं यहाँ से ये सीट निकाल सकती हूँ। अभी आपने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आप भी उसी
उन्हीं के कदमों पर चलने की कोशिश कर रही हैं। तो आपने अभी बावल विधानसभा की काफी गांवों का दौरा भी किया है, तो इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि अभी क्या बावल में वो कमियां रह गई हैं जिनको आप अपने ख्वाबों में सोचती हैं कि मैं अगर यहाँ से जीती तो उनको पूरा करूंगी। क्या कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? हाँ जी, बावल में कमियां मैं ये कहूँगी कि आज जो बावल की बेटियां हैं वो बसों की आप सुविधा लगा लो तो उनसे बहुत परेशान है। मैं देखती हूँ कई बार यहाँ जाती हूँ तो जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं लड़कियाँ परेशान रहती हैं क्योंकि कॉलेज दूर है तो कॉलेज में वो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लड़कियों के लिए जो संभव प्रयास होंगे वो हम उनके लिए करेंगे कि चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर स्कूल हो कॉलेज हो तो वो बावल में हम लाने की कोशिश करेंगे। आपके और क्या एजेंडे रहेंगे टिकट मिलने के बाद? किन एजेंडों पे, किन मुद्दों पर लेकर बावल की जनता के बीच आप जाएंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो? हाँ जी, बावल जनता के बीच में मैं खासतौर तो महिलाओं के मुद्दे जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ और दूसरा जो आज युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है तो हम बेरोजगारी किस तरह दूर हो, रोजगार के साधन वहाँ और ज़्यादा हों, पहले से और ज़्यादा रोजगार हो। बावल में पहले भी कांग्रेस पार्टी ने रोजगार काफ़ी मुहैया कराए हैं और उसके बाद में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा ध्यान रोजगार पे रहेगा। बावल की जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं? बावल की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज बीजेपी से हर वर्ग दुखी है तो आप सभी लोग युवा खासतौर कांग्रेस को वोट दे, सपोर्ट करे और कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि आप लोग भी रोजगार भी आपको मुहैया हो और हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहें। देखिए, अभी आप बावल से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने आप को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने जा रहे हैं। रेखा दहिया जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिली तो वो बावल का विकास करेंगे और बावल के विकास में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको आशीर्वाद मिला तो युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए भी अलग से रास्ते खोले जाएंगे। उसी को लेकर वो गांव-गांव का दौरा भी कर रहे हैं और साथ ही कल दीपेंद्र हुड्डा जी बावल पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी लोगों से गांव-गांव, घर-घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं।